है ना। सभी प्यारे बच्चे एक बार लिखो कि आप लोग कैसे हैं। तो सभी बच्चों को बताया गया कि ये लाइन लिखना है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। तो फिर उसके बाद हम अपने प्यारे बच्चों इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो भाई जल्दी से जुड़ जाइए और क्लास को शुरू किया जाए। जैसे कि हमने पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे प्यारे बच्चे हमने उनको कवर कर लिया है, ठीक ना। फिर उसके बाद आज हमारा बच रहा है क्या प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्या बच रहा है प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अच्छा फोटो नहीं आ रहा है तो 1 मिनट रुक जाइए भाई, 1 मिनट प्यारे बच्चे रुकेंगे। अब सारी बातें क्लियर हैं, देखिए ना एक बार। अच्छा वॉइस वॉइस जा रही है हमारी यहाँ। अच्छा कमेंट भी हम आप लोगों के देख रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए, हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो। हाँ टेक्निकल इशू है प्यारे बाबू, रुक जाओ 1 मिनट, फिर उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। सारी चीजें क्लियर है। हेलो आवाज जा रही बाबू मेरी। चलिए आप दिख रहा है सारी चीजें। चलिए एक बार सभी प्यारे बच्चे क्या आप बताएंगे कि क्या वीडियो और आवाज सारी चीजें क्लियर है प्यारे बच्चे। हाँ थोड़ा सा टेक्निकल इशू था बाबू, आप सही है। तो सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि आप सारी चीजें क्लियर है प्यारे बच्चे। चलिए आप सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो प्यारे बच्चे अब हम बात करेंगे कि प्यारे बच्चे इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन पर हमने बातें कर ली थी, ठीक ना। ये हंस रहा है जो है ना, जो लगाता है ना क्लास, ये हंस रहा है।
अभी देखिए क्लास खत्म हो तो इनको बताते हैं, ठीक ना, ये हंस रहे हैं। चलिए अच्छा बाबू, कोई बात ना है। अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जितना भी इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, इससे लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चनों का डिस्कस हम कर चुके हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्टिव होंगे वो कॉमन क्लास में आपको देखने को मिल जाएंगे प्यारे बच्चे। यहाँ से जितने भी हमारे लिए लगता था कि हाँ ये इंपॉर्टेंट था, वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं प्यारे बच्चे। तो आज हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक ना। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो मेरे साथ प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं अंकेश कुमार, कोमल सिंह, पूजा यादव, प्रिंस कुमार, आर्यन सिंह, पिंकी कुमारी, दिवाकर कुमार, विवेक कुमार, आरिफ अंसारी, सलमान, आरती कुमारी, निखिल कुमारी, खुशी यादव, नेहा कुशवाहा और मेरे प्रकट हो गए हैं भाई। तो चलिए अब क्लास को शुरू किया जाए। क्या आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने के लिए तैयार हैं? चलिए एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे, क्या आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हैं? ठीक है, चलो शुरू किया जाए क्लास को। सारी चीजें क्लियर हैं? हाँ, देखो प्यारे बच्चे, चलिए पहले क्वेश्चन का जवाब शुरुआत करते हैं भाई, और बढ़िया तरीके से आप लोग हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। हर क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा और सबका जवाब आना चाहिए। कुल लगभग 60 प्रश्न होंगे आपके, लगभग 60 प्रश्न होंगे प्यारे बच्चे, ठीक ना। और उन 60 प्रश्न में उम्मीद है कि आप 60 में 60 क्वेश्चन सही कर जाएंगे, ठीक ना। चलो क्वेश्चन क्या है कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन से उत्प्रेरक प्रयोग होते हैं, ठीक ना। कह रहा कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग होते हैं, तो भैया क्या लोहे का महीन पाउडर, मॉलिब्डेनम का महीन पाउडर, निकिल का महीन पाउडर या प्लेटिनम का महीन पाउडर। देखो प्यारे बच्चे, हमने आपको ये बता रखा है कि भैया क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो यही उत्प्रेरक का कार्य करता है, यफी जो होता है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है, और जो मोलिब्डेनम होता है प्यारे बच्चों वह प्रयोग करता है उत्प्रेरक वर्धक का। किसका प्रयोग करता है? उत्प्रेरक वर्धक का। तो ये दोनों तो गलत होंगे, तो ऑप्शन नंबर एकदम सही होगा प्यारे बच्चों। क्या आपका? तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। उत्प्रेरक पूछ रहा है ना, ए वाला क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। यह क्वेश्चन आपसे 2022 में पूछा जा चुका है, ठीक ना। 2022 का क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, और आपसे क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन है। देखो प्यारे बच्चे, कुछ हमने आपको क्वेश्चन कराए थे, है ना, और हमने आपको बताया था कुछ अम्लीय कौन से होते हैं, कुछ क्षारीय कौन से होते हैं। इसी प्रकार से जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है वही पूछ रहा है, बताइए इनमें कौन रंगीन होता है, यही आपसे पूछ रहा है। दूसरे का ऑप्शन नंबर सी बताएंगे भाई, दूसरे का ऑप्शन नंबर सी कि दूसरे का बी? हाँ, तो ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या होगा, सही ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन कह रहा क्लोरीन। क्या कह रहा है प्यारे बच्चे? क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में क्रिया करता है। तो भैया क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में क्रिया करके क्या बनाता है? चलिए जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जवाब देंगे प्यारे बच्चे, ये भी 2021 का प्रश्न है, और क्वेश्चन कह रहा है क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? NH4Cl बनाता है, N2HCl बनाता है, या N2NH4Cl बनाता है, या N2NCl3 बनाता है। तो प्यारे बच्चे क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से कह रहा है, तो क्या बनाता है प्यारे बच्चों? N2NH4Cl। N2NH4 क्या बनाता है प्यारे बच्चों? Cl बनाता है। अच्छा ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों ये वाला कब बनेगा, ये कब बनेगा ये वाली क्रिया? जब क्लोरीन की अधिकता होगी। क्लोरीन की क्या होगी प्यारे बच्चों? अधिकता होगी। क्लोरीन की अधिकता होने पर N2 और NCl3 विस्फोटक पदार्थ बनता है। याद होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? विस्फोटक पदार्थ बनता है, ये आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है H3PO3 कितना क्षारक है? एक अभास्मिक अम्ल है कि द्विभास्मिक अम्ल है या त्रिभास्मिक अम्ल है? तो चलिए देख लेते हैं कौन सा कितना भास्मिक होगा। तो फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल में ये वाला बंध तो रहता ही है, तो एक OH यहां पर, दूसरा OH यहां पर, और एक यहां पर एक, ठीक है। चलो बताओ भैया कितना भास्मिक अम्ल होगा? जवाब तो मिल गया होगा कि सर 2 OH है, तो 2 भास्मिक अम्ल होगा यहां पर, एकदम सही जवाब, ठीक है। चलो प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, निम्नलिखित में से सबसे कम क्षारीय। ये 2013 और 2015 का क्वेश्चन है, और आपसे पूछ रहा है कि भैया इनमें सबसे ज्यादा कम भास्मिक कौन सा होगा? NCl3 होगा, NBr3 होगा, NI3 होगा, या NF3 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है।
चलिए बताएंगे कौन सा होगा, NF3 होगा। तो भैया कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर पांचवें का डी, और जो पांचवें का डी ऑप्शन सही कह रहे हैं, दे रहे हैं जवाब, वो एकदम सही जवाब उनका सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी है ना P4HO सॉरी P4O10 में सिग्मा बंधों की संख्या बतानी है। कोई बता सकता है कि कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? ठीक ना, कोई बता सकता है कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे यहाँ पर P4O10 में? चलिए देखते हैं कितने प्यारे बच्चों का जवाब आता है। शुभम कुमार यादव पूछ रहे हैं क्या सेंटअप एग्जाम वाला क्वेश्चन मॉडल एनुअल एग्जाम में आएगा? कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप उस पर भी ध्यान दिए रहिए, है ना, इसलिए आप जरूरी है कि आप उस पर भी ध्यान दिए रहिए। 6 का क्या आ रहा है? 6 का 6 आएगा, है ना, 60वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 6 होगा, बी 16 होगा, 20 होगा या 7 होगा? कितने लोगों का सही आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, वाह भाई, है ना। सिग्मा बॉन्ड होता क्या है? जो एकल बॉन्ड होते हैं। इसकी आपको संरचना होमवर्क दे देते हैं आपको, इसकी आप संरचना बनाइएगा। इसकी क्या बनाना प्यारे बच्चों? संरचना बनाइएगा। और इस संरचना में आप देखेंगे सिग्मा बंध। अच्छा, सिग्मा बंध पाए कहां जाते हैं? एकल बॉन्ड होगा तो सिग्मा, द्विबंध होगा तो 1 पाई और 1 सिग्मा होगा, और यहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो प्यारे बच्चे 2 पाई और 1 क्या होता है? सिग्मा होता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न का जवाब कह रहा त्रिक्षारकीय अम्ल है। कौन सा त्रिक्षारकीय अम्ल है? 2016 और 17 में ये जवाब पूछा जा चुका है आपसे। त्रिक्षारकीय अम्ल कौन सा है? तो चलो भाई इसमें देख लेते हैं। ये तो P हो गया, OH और ये OH, और यहां पर क्या प्यारे बच्चों? H। तो OH की संख्या इसी में तो दिख रही है भाई, इसी का ही तो मिल रहा है, इसी में 3 क्षारकीय हो, तो ऑप्शन नंबर 7 का कौन सा हो जाएगा एकदम सही जवाब? ए ऑप्शन H3PO4। देखो प्यारे बच्चे, कुछ क्वेश्चन अगर आप केमिस्ट्री में आप देख रहे हो तो कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं ताकि क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना है, या तो वो क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं प्यारे बच्चे कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाएं, है ना। ऑब्जेक्टिव हमारे लिए एक चैलेंज है कि 35 में 35 अगर हम सही कर लेंगे तो सब्जेक्टिव ये गारंटी है, आपको दावा है कि आपको जो सब्जेक्टिव 2 नंबर का 10 क्वेश्चन बना लोगे, आराम से बना लोगे उसको। ठीक है, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 3 ही बनाने हैं, 5 आते हैं, 3 आप आराम से बना लोगे। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि लॉन्ग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जितने भी हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहे हैं, उनको टाइम निकालकर आंखों के सामने से गुजारना शुरू कर दो, हर एक क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? अब यहां से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा, है ना, यहां से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्विध्रुव आघूर्ण शून्य कौन सा है, तो प्यारे बच्चे ऐसे यौगिकों के नाम हमने आपको लिखा के दे दिए हैं, है ना, हमने आपको ऐसे यौगिकों के नाम लिख के दे दिए हैं, तो उसमें आपको यही बताना है कि कौन सा द्विध्रुव आघूर्ण है, कौन सा नहीं है। तो भाई देख लीजिए कौन सा होगा। तो आपको एग्जांपल में हमने आपको दे रखा है प्यारे बच्चों BF3, बोरान ट्राइफ्लोराइड एक ऐसा यौगिक है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु का नाइट्राइड का ऊष्मीय या ऊष्णीय विघटन इसका हम कर देंगे ऊष्मीय विघटन। ऊष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है। तो सोचिए इसमें ऐसी कौन सा है प्यारे बच्चे जो ऊष्मीय विघटन के फलस्वरूप टूटने के बाद, है ना, कौन सी अभिक्रिया देगा? सोडियम नाइट्रेट होगा, बेरियम नाइट्रेट होगा, कॉपर नाइट्रेट होगा या मरकरी नाइट्रेट होगा? इनमें कौन सा होगा? बोलेंगे कौन सा इसका सही जवाब होगा प्यारे बच्चे? कौन सा ऐसी होगी गैस? तो याद करिए प्यारे बच्चों, जब आप सोडियम नाइट्रेट को गर्म करते हो तो एक रंगहीन गैस निकलती है जिसका नाम है नाइट्रोजन। ऐसा कुछ पढ़े हैं? नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब कौन सा आ जाएगा प्यारे बच्चों? NaNO3। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि नाइट्रोजन के यौगिकों में इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है। अधिकतम पूछ रहा है भाई, अधिकतम कितनी ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है ये आपको बताना। नाइट्रोजन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है? तो नाइट्रोजन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है? जरूरत पड़ने पर +5 हो सकती है, +5 तक जा सकता है प्यारे बच्चे। ठीक है, अगले क्वेश्चन का जवाब कह रहा है अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? कल भी जब परसों जब हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाए थे तो वहां पर, है ना, वहां पर हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाए थे, तो लॉन्ग क्वेश्चन में अमोनियम नाइट्रोजन गैस बनाना शुरू किया था। नाइट्रोजन गैस बनाने में हमने अमोनियम डाइक्रोमेट का प्रयोग किया था। अमोनियम डाइक्रोमेट को हमने गर्म किया था तो आपको प्राप्त हुई थी क्या प्यारे बच्चों? N2, जिसका नाम है नाइट्रोजन गैस। तो 10 का जो सही जवाब होगा प्यारे बच्चे वो कितना हो जाएगा? 11 का एकदम सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, NaNO3 को क्या कहते हैं? तो सोडियम नाइट्रेट है, उसका अन्य नाम क्या हो सकता है? बोलिए, इसका अन्य नाम क्या हो सकता है? चिली साल्टपीटर हो सकता है, इंडियन साल्टपीटर हो सकता है, सोरा भी कह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जब हमने ओस्टवाल्ड विधि और वर्कलैंड आइड विधि पढ़ाना शुरू किया था, है ना, तो वहां पर हमने आपको बताया था भैया चिली साल्टपीटर क्या है, इंडियन साल्टपीटर या सोरा क्या है। तो इसका नाम सोडियम नाइट्रेट को आप क्या बोलते हैं? चिली साल्ट पीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? चिली साल्ट पीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है? आपसे कह रहा है अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? तो आपको ज्ञात होना चाहिए, जो अमोनिया है, अमोनिया का जो विलयन होता है वो क्षार है, और क्षार क्या कर देते हैं? लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा कितना प्यारे बच्चों? एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलो प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन कह रहा है उजला और सफेद फास्फोरस है क्या? देखो प्यारे बच्चे, आपको कहा गया था कि जो सफेद फास्फोरस है P4, इसको थोड़ी देर वायु में रख देते हैं, है ना, इसको वायु में रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है? पीला सॉरी, ये हो गया सफेद फास्फोरस। और जब इसको कुछ देर के लिए वायु में रख देते हैं तो ये भी बनता है P4, लेकिन ये किस में बदल जाता है? पीला। तो आप देख रहे हैं, है ना, रंग में परिवर्तन हुआ है, बाकी अड़सू तो हर चीजें आपका सही है। बाकी हर चीजें आपका क्या है प्यारे बाबू? सही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उजला और पीला फास्फोरस क्या अपर रूप है, समस्थानिक है, संभारिक है, समन्यूट्रॉनिक है? तो जब उसके रासायनिक संगठनों में कोई परिवर्तन ना हो लेकिन उसके रंग, रूप, आकार, ऐसी अवस्थाएं बदलती हैं, तो वह एक प्रकार का क्या होता है प्यारे बच्चों? अपर रूप होता है। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग हो, तो क्या होते हैं? समस्थानिक। संभारिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्याएं समान हो, तो संभारिक होते हैं। समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल को तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल को संपर्क विधि द्वारा, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, प्रकाश संश्लेषण या हाइबर विधि द्वारा? चलिए भाई बताइए, इनमें किस विधि द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? तो आपको ज्ञात होना चाहिए, है ना, कुछ चीजें बता देते हैं यहाँ पर। देखो, संपर्क विधि में जो उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है V2O5, ओस्टवाल्ड विधि में जो उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है, हाइबर विधि में जो उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है Fe का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल भैया सही है। संपर्क विधि द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का निर्माण किया जाता है। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। और हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण किसका, है ना, अमोनिया का निर्माण किया जाता है। तो प्यारे बच्चे, नाइट्रिक अम्ल पूछ रहा है, तो नाइट्रिक अम्ल ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ओस्टवाल्ड विधि। मनीष कह रहे हैं 10 नंबर, क्या दिक्कत आ रहा है भैया 10 नंबर में? हाँ सही है भाई मनीष, हाँ +5 ही है। गलत कह के नाम लिनवाने का चक्कर में रहते हैं लोग। चलो प्यारे बच्चे, ये वाला भी क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया और कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला बताइए। सोचिए, इतना आसान क्वेश्चन आता है पेपर में, इसे तो बच्चा लोग देख कर ही कह सकता है। हाँ समझ रहे हैं? ऐसा भी क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम छोटे प्रश्नों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं तब भी समस्या है हमारे लिए, इसलिए कोशिश ये है कि हर क्वेश्चन को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र हो गया HNO3, एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है PCl5 क्या है? तो PCl5 आक्सी कारक है या अवकारक है या आक्सी कारक एवं अवकारक दोनों है? 2019 का प्रश्न है प्यारे बच्चे। तो इसका जवाब देंगे तो प्यारे बच्चे, ये जो आपका PCl5 है, ये एक प्रकार का आक्सी कारक का ही कार्य करता है, ठीक ना? किसका कार्य करता है प्यारे बच्चों? आक्सी कारक का कार्य करता है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन परमाणु पर संकरण। तो प्यारे बच्चे, हम फार्मूला आपको बता देते हैं संकरण ज्ञात करने का। संकरण ज्ञात करने का फार्मूला, तो संकरण बराबर होता क्या है भैया? सिग्मा बंध की संख्या प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या, लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। अगर संकरित कक्षकों की संख्या, है ना, संकरित कक्षकों की संख्या क्या हो प्यारे बच्चे? 4 हो तो sp, 3 हो तो sp2 और 2 हो तो sp, ये याद रखिएगा। तो चलिए, नाइट्रोजन पर पूछ रहा है NH3 पर। तो जो नाइट्रोजन होता है प्यारे बच्चों, इसके साथ 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े होते हैं। तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है? तो सिग्मा बंधों की संख्या 3 है और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो किसी से बंध नहीं बनाया, तो 4 आता है। संकरित कक्षकों की संख्या 4 हो तो जो संकरण होगा वो कैसा होगा? sp3, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना? क्या जाएगा प्यारे बच्चों? sp3 एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैसे संकरण निकलेगा। संकरण बराबर होता है सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा।
यहां पर NH3 की संरचना बनाएंगे तो 3 सिग्मा, 1 2 3, 3 सिग्मा हो गया। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करिएगा तो एक लोन पेयर, तो 4 आ गया। तो संकरित कक्षकों की संख्या 4 होगा तो sp3, 3 होगा तो sp2 और 2 होगा तो sp। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है क्या। ठीक ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या, 2019 का प्रश्न है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जब हम शुरुआत करते थे, वहां पर आपसे पूछा गया होगा कि प्यारे बच्चे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या है। तो अगर आप शुरुआत करते हैं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपकी क्या मिलती है, अधातु, क्योंकि जो पी ब्लॉक होता है, ठीक है ना, क्या है प्यारे बच्चे, ये प्रकार की अधातु हैं, क्योंकि पी ब्लॉक है और पी ब्लॉक में ज्यादातर सभी के सभी धातुएं क्या, सभी के सभी तत्व क्या है, अधातु रूप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप क्वेश्चन नंबर 20 2020 का प्रश्न है और आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभिक्रिया N2+3H2 उत्क्रमणीयता का चिन्ह 2NH3+Q को ताप बढ़ाने पर। तो प्यारे बच्चे देख लीजिए, लासा तेलिए के नियम का प्रयोग किया गया है। क्या प्रयोग किया गया है, लासा तेलिए नियम का प्रयोग किया गया। चलिए जवाब दीजिए भाई क्या होगा। अगर हम ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, तो लासा तेलिए का नियम कहता है कि यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, यदि अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी है, तो ताप बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, ताप कम करने की जरूरत पड़ती है। ठीक ना, ताप कम करने की जरूरत होती है और ताप कम करोगे तभी अमोनिया का उत्पादन होगा। तो प्यारे बच्चे ताप बढ़ाया जा रहा है, अमोनिया का उत्पादन जो बढ़ रहा है वो कम होगा। तो इसका मतलब यही सही होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा, 20 का भी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन की महत्तम सहसंयोजकता। देखो प्यारे बच्चे, अगर आपसे पूछे महत्तम ऑक्सीकरण संख्या, महत्तम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +5 होती है। लेकिन यहां पर अगर आपसे कोई जवाब पूछ ले नाइट्रोजन की महत्तम सहसंयोजकता कितनी होती है, तो वो सिर्फ 4 ही होती है। कितना होता है बाबू, 4 होता है। ठीक ना, चलो भाई कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 4 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आप लोग जवाब देंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय यौगिक है। देखिए वहां पर भी क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था, यहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया 2023 में। कह रहा ध्रुवीय यौगिक कौन सा है, सिंपल सा जवाब दीजिएगा भाई, कौन सा है ध्रुवीय यौगिक। अब आपको ये भी बता दिया कि ध्रुवीय यौगिक कौन कौन से होते हैं। हमने आपको बताया था ना ध्रुवीय यौगिक की एग्जाम्पल जितने थे कि भैया यही ध्रुवीय यौगिक होगा, उसके अलावा कोई मिलेगा तो मत टिक करिएगा। तो ध्रुवीय यौगिक कौन सा होगा, तो प्यारे बच्चों SO2। ठीक ना, यहां पर कौन सा होगा, ध्रुवीय यौगिक SO2 एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलो प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। इनमें 4 एग्जांपल दिए गए, सब में आपको बताना है भैया ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। चलिए भाई इसमें देखते हैं सबसे पहले 2 × F-1 + x बराबर के 0। तो x बराबर कितना आएगा प्यारे बच्चों, +2 आएगा। यहां पर कितना आएगा, 2 × -1 Cl2 + x, यहां पर भी तो x + 2 ही आ रहा है। अच्छा यहां पर देखते हैं भाई निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। अच्छा इसमें देखते हैं 2 × +1 + 2x बराबर के 0। तो 2 + 2x बराबर 0। तो x बराबर यहां पर तो -1 आ जाएगा। अच्छा यहां पर कितना आएगा, 2 × +1 + x बराबर के 0। तो x बराबर ये तो -2 आ गया। देखो प्यारे बच्चों एक बात आप लोग याद रखना, ठीक ना, एक बात सभी प्यारे बच्चे याद रख लेना, जो OF2 होता है ना, OF2 यही एक ऐसा है प्यारे बच्चों जहां पर +2 मिलता है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2। यहां पर जो Cl2O दिया गया है, Cl2O दिया गया है, मुझे लगता है ये गलत क्वेश्चन बना दिया गया है। समझ में आया ना, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। Cl2 हमारे हिसाब से Cl2O ये गलत दिया गया है, इसी पर ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर मिल जाएगा तो +2 OF2 में ही +2 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या मिलेगी आपको, इसलिए आप ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, F2O एकदम सही जवाब याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से ऑक्सीकारक और अवकारक, मतलब ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह कार्य करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलो भाई जवाब दीजिएगा इसका क्या होगा। ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह कार्य करने वाला कौन होता है। देखो जो H2SO4 होता है वो आर्द्रताग्राही हो सकता है, निर्जलीकारक हो सकता है। ठीक है, तो भैया ये तो नहीं होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं, SO3 नहीं। जब सल्फर डाइऑक्साइड पढ़े होगे SO2 है ना, SO2 जो होता है प्यारे बच्चों वो ऑक्सीकारक के रूप में भी कार्य कर सकता है और अपचायक दोनों के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, यह सेट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। मेरे प्यारे बच्चों ये सेट इंपॉर्टेंट है। ये सेट की जो मुक्त अवस्था है, किस अवस्था में भाई, मुक्त अवस्था,
मुक्त अवस्था में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। अच्छा, अगर इसकी संयोजकता की बात करेगा, है ना, बैलेंसी की बात करेगा, तो प्यारे बच्चों बैलेंसी कितनी आएगी, तो इसकी बैलेंसी आएगी प्यारे बच्चों +2। बैलेंसी की बात होगा या सेट की बैलेंसी बताइए तो +2 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा भैया ऑक्सीकरण संख्या बताइए सेट की, तो प्यारे बच्चों सॉरी इसका 2 आएगा। और अगर ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाएगी तो कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम वाष्पशील है। देखो प्यारे बच्चे, ये सब वर्ग 16 के तत्व दिए गए हैं। इसके वर्ग 16 के तत्व, है ना। और क्या कहता है कि वर्ग 16 के तत्व क्या होते हैं प्यारे बच्चे, कि अगर अणुभार बढ़ेगा, अणुभार बढ़ेगा तो वाष्पशील वो ज्यादा होंगे। अणुभार बढ़ेगा तो वाष्पशीलता क्या होगी प्यारे बच्चों, ज्यादा होगी। ये आपको क्लास में बताया गया है। तो 26 का आंसर अगर आप देखेंगे तो किसका अणुभार सबसे कम है, तो भैया देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, लेकिन ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, है ना, इसका तो परमाणु क्रमांक 8, सल्फर का 16। तो स्वाभाविक सी बात है सबसे कम जिसका अणुभार आएगा उसका वाष्पशील कम होगा, है ना। तो प्यारे बच्चे सबसे लास्ट में आपका मिल जाएगा H2O। H2O ही जो ऐसा है प्यारे बच्चे, इसका वाष्पशील कम होगा। अच्छा, यहीं पर पूछता भाई कि सबसे अधिक वाष्पशील कौन सा है, तो जिसका अणुभार सबसे ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, तो इसका सबसे ज्यादा वाष्पशील, सबसे ज्यादा वाष्पशील। क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पर अगर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा वाष्पशील की बात होगा, सबसे ज्यादा वाष्पशील की बात होगी, ठीक है, सबसे ज्यादा वाष्पशील की बात होगी तो क्या होगा प्यारे बच्चों, H2TE, क्योंकि इसका अणुभार सबसे ज्यादा है, इसका अणुभार सबसे ज्यादा है। सबसे कम वाष्पशील कौन सा, H2O, सबसे ज्यादा वाष्पशील H2TI है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन संपर्क विधि द्वारा, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, हैबर विधि द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसको तो रटे रटाए क्वेश्चन है, इन पर गलती नहीं करनी है। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हम संपर्क विधि द्वारा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं की जाती। 2019 का क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चे ये ऐसा प्रश्न है जिसके लिए हमने पहले से ही वन लाइनर आपको पढ़ा दिए हैं, है ना। ऐसी कौन सी गैसें हैं जिनको जल पर एकत्रित नहीं किया जा सकता, ये भी हमने आपको बताया। ऐसी कौन सी गैसें हैं जिनको जल पर एकत्रित किया जाता है, दोनों प्रकार की गैसों के नाम हमने आपको लिखवा दिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका जवाब जल्दी से दे देंगे। चलो जवाब दो, 28 का कौन सी ऐसी गैस है जिसको जल पर एकत्रित ही नहीं कर सकते प्यारे बच्चों, 28 का C। चलो आ गया भाई, है ना। SO2 को आप जल पर एकत्रित तो नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ग 16 के तत्वों को, देखिए 2021 का प्रश्न है, 2021 का प्रश्न है प्यारे बच्चों। और आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ग 16 के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो वर्ग 16 के जो तत्व होते हैं वो अयस्क बनाने वाले होते हैं, मतलब अयस्कों का निर्माण अयस्कों में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, कैलकुजन कहा जाता है। अच्छा, आपसे कोई पूछे भैया डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। हैलोजन तत्व किसे कहते हैं, तो वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं, वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं प्यारे बच्चों वो हैलोजन तत्व। उत्कृष्ट गैसें कौन सी होती हैं भैया, जो शून्य वर्ग है, जो कौन सा वर्ग है प्यारे बच्चों, शून्य वर्ग है। शून्य वर्ग को आप किस श्रेणी में रखते हैं, उत्कृष्ट गैसों के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा किसका +2 ऑक्सीकरण संख्या सबसे स्थिर है। जवाब दीजिए, किसका +2 ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा अस्थायी होता है। तो आपको पता होना चाहिए +2 ऑक्सीकरण संख्या जो लेड होता है Pb, इसकी ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा अस्थायी होती है, ठीक है ना। आपको यह भी बताया गया था कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 ही सबसे ज्यादा होती है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। 30 का कौन सा सही होगा, लेड की अगर आपकी ऑक्सीकरण संख्या की बात होगी तो जो Pb होगा प्यारे बच्चे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा क्या होगी, अस्थायी होगी। चलो भाई अगला क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा रहा है कि ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित होता है। ओलियम, देखो जो ओलियम होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो भैया H2H2O7 होता है। इसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है H2SO4 और एक होता है सल्फर ट्राईऑक्साइड। दो चीजें ये होती हैं, ठीक ना। ये कितनी चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो कौन सा होगा भैया, सल्फर ट्राईऑक्साइड। और इन प्रश्नों को हमने पूरा कोशिश किया है कि वन लाइनर में कंप्लीट कर चुके होंगे आप लोग। चलो, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाले तत्व कौन से, 2021 का क्वेश्चन है। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाले कौन कौन से ये तत्व होते हैं, तो चलिए इसका जवाब दीजिए भाई। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला 32 नंबर आपको देगा, H2O होगा या O2 होगा या NaCl होगा या C6H6 होगा। चलिए बताएंगे आप सभी कौन सा होगा, O2। 31 का B, 32 का B, वाह भाई।
32 का बी। चलिए 32 का बी वाले एकदम सही है, O2 जो है वो अनुचुंबकत्व तो होता है प्यारे बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से पाई और पाई बंधन किसमें है। ये 2021 का क्वेश्चन है। ढूंढिए प्यारे बच्चे किसमें हो सकता है पाई और पाई बंधन, किसमें पाई और पाई बंधन हो सकता है। चलिए इसका जवाब आप सभी दीजिएगा। इसको चेक करने के लिए जैसे हमने लिया सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 -, देखो जो सल्फर होता है उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, सॉरी कितना होगा 16। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप अगर करेंगे तो 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा। इसी प्रकार से 3s2 3p कितना हो जाएगा भाई 10 2 12 12 4 16। इसी प्रकार से ऑक्सीजन की बात होगी तो 1s2 2s2 2p6 2p4 होगा, 2p4 होगा। अच्छा बोरान का 5 है तो 1s2 2s2 2p1, ठीक है। इसमें px वाला भाग लेगा। अच्छा कार्बन और नाइट्रोजन में देखें। अच्छा प्यारे बच्चे इन प्रश्नों को याद करने का हम आपको बताते हैं। कैसे आप ढूंढोगे कि पाई और पाई मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों देखो यहां पर p4 दिख रहा है, बाकी जैसे यहां पर केंद्रीय परमाणु के रूप में, जैसे यहां पर केंद्रीय परमाणु के रूप में b है तो b का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक 5 1s2 2s2 2p1 ये हो जाएगा। कार्बन की बात करते हैं तो ये प्यारे बच्चों 6 है तो 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन क्या होगा 7 होगा प्यारे बच्चों 1s2 2s2 2p3। देखो जो p कक्षक होते हैं p होता है, एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz, ठीक है ना। px और py और pz होता है प्यारे बच्चे। तो यहां पर देखोगे तो कह रहा p, अच्छा ये गड़बड़ है, p और d, यहां पर p होगा। पाई और पाई ये पूछ रहा, पाई और पाई आबंध बनता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये जो होता है ये प्यारे बच्चों सिग्मा बनाता है, ये दोनों पाई और पाई बनाते हैं, नहीं सॉरी, ठीक ना। यहां से सिग्मा शुरू होगा, ये दोनों पाई और पाई बनाते हैं। तो इनमें स्थितियां पाई बनने की कम होती है, लेकिन इस वाले में जो SO2 है यहां पर पाई बनने की संभावना ज्यादा होती है। बाकी इस तरीके के क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि 2-4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के रूप में लाएं जिससे आसानी होगा। लेकिन यहां पर इसके लिए जो जवाब होगा प्यारे बच्चों वह SO3 आपको ये थोड़ा सा कठिन लेवल का क्वेश्चन है, ये तो हमको पता है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, लेकिन थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए इसको ये भलाइए कि इसको अच्छे तरीके से याद कर ले, ताकि पी और पी का अगर हम बंद ढूंढने चलेंगे ना तो बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही क्या हो जाएगा लंबा क्वेश्चन होगा। ऐसे निकालना पड़ेगा, आपको संरचना बनानी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन को, हम बाकी इस पर 2-3 क्वेश्चन जैसे भी होगा हम ढूंढ के करवा देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए अगले क्वेश्चन का नाम बताइए भाई। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपका सही जवाब क्या कह रहा है। कह रहा है प्यारे बच्चों क्या कि भैया H2SO4 है, H2SO4 कितना भास्मिक अम्ल है, एक भास्मिक अम्ल है कि 2 भास्मिक अम्ल है कि कितना भास्मिक अम्ल होगा, है ना, कितना होगा प्यारे बच्चों। तो H2SO4 की जब भी संरचना बनती है तो कुछ इसी तरीके से बनती है, इसी तरीके से बना होगा, हाँ इसी तरीके से। तो OH की संख्या कितनी है 2, तो यहां पे हो जाएगा द्विभास्मिक अम्ल, द्विभास्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, देख लीजिए 2020 का प्रश्न है और क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों ओलियम का सूत्र क्या होगा। तो ओलियम का सूत्र होगा प्यारे बच्चों H2H2O7। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। कह रहा प्यारे बच्चों कि आवर सारणी, जो आवर सारणी का ग्रुप 16 है, ऑक्सीजन के अलावा कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। भैया ऑक्सीजन के अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, यही इतने तत्व पाए जाते हैं, इसके अलावा और कोई तत्व नहीं पाया जाता। तो इसमें आप ढूंढ लीजिए कौन कौन सा तत्व है। तो भैया सोडियम नहीं पाया जाता वर्ग 16 में, लोहा नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब होगा सल्फर। 20 में एक प्रश्न भी ये वाला भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से वर्ग समूह 17 में कौन सा तत्व नहीं शामिल है। वर्ग जो 17 होता है उसमें होता है प्यारे बच्चों FCl BrI, ठीक ना, ये वर्ग और AT, ये कुल 5 तत्व होते हैं जो वर्ग 16 के तत्व हैं। बाकी जो नहीं होगा तो भैया कौन कौन सा है, Fe है, F है, Cl है, Br है। ऑक्सीजन आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी एकदम गलत होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा Cl2 प्लस सांद्र एवं गर्म NaOH विलयन की अभिक्रिया से बनने वाला यौगिक। बताओ Cl2 और NaOH की गर्म अभिक्रिया से बनने वाला कौन सा यौगिक होगा। तो इसके लिए याद रखिएगा तो बनेगा प्यारे बच्चों NaClO3। समीकरण आप जाइएगा, है ना, जहां पर आपको क्लोरीन के साथ अभिक्रिया लिखवाई गई होगी, क्लास में जाके देख लीजिएगा, समीकरण इसके लिखवाए गए हैं,
ठीक है ना, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। Cl2 के साथ अपक्रिया गर्म NaOH के साथ और ठंडे NaOH के साथ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा NaClO3। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है। तो आपको ये भी बताया गया था, सुनिए, ये भी बताया गया था कि भैया जो F है और Br2 है और I2 है, ये सब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सी अम्ल बनाते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों जो F2 है, लेकिन जो F2 है वह एक ही ऑक्सी अम्ल का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक ना, वह एक ही ऑक्सी अम्ल का निर्माण करता है। 40 का जवाब आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बंध सबसे प्रबल है। निम्नलिखित में से कौन सा बंध सबसे प्रबल है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता ज्यादा होगी, उसका बंध सबसे ज्यादा प्रबल होगा। ठीक ना, तो प्यारे बच्चों यहां पर जो बंध प्रबल दिखाया गया था Cl सिंगल बॉन्ड Cl, क्या ये सही है? ये मुझे कुछ डाउट में लग रहा है। Cl सिंगल बॉन्ड Cl क्या एकदम सही है? आप लोग बताएंगे कि क्या एकदम क्लियर सही है। बाकी इस क्वेश्चन को आप SW में एक बार क्लियर चेक कर लीजिएगा कि क्या सही है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl ही होगा। ठीक है, क्योंकि 2021 का प्रश्न है और इसका जवाब भी Cl सिंगल बॉन्ड Cl ही दिया गया है, तो एक बार चेक जरूर कर लेना प्यारे बच्चों। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे प्रबल अम्ल देखना प्यारे बच्चों, यहां पे जो क्वेश्चन, हाँ श्रुति कुमारी कह रही है सर F सिंगल बॉन्ड F, हाँ ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेना प्यारे बच्चे। ठीक ना, हाँ ठीक है, एक बार चेक कर लेना। और उसके बाद देखो कह रहा क्या ये सब के सब हैलोजन अम्ल हैं, हैलोजन के ऑक्सी अम्ल है, और हैलोजन का जो ऑक्सी अम्ल होता है प्यारे बच्चों वो किस पर निर्भर करता है, अणुभार बढ़ने पर। देखो सब में कॉमन क्या है, H H H और H सब में कॉमन है, Cl 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 सब में कॉमन है। ऑक्सीजन इसमें एक है, ऑक्सीजन इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो सबसे ज्यादा किसका अणुभार ज्यादा होगा, जिसका अणुभार ज्यादा होगा प्यारे बच्चे वह प्रबल अम्ल होगा, जिसका अणुभार ज्यादा होगा वह प्रबल अम्ल होगा, तो इसलिए HCl4 एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। तो बिल्कुल भाई हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होना चाहिए, F से जुड़ा होना चाहिए और N से। इन तीन तत्वों से यदि हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा, अन्यथा हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसमें गलत कौन सा हो गया, मतलब नहीं बनाता, तो HCl आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शक्तिशाली ऑक्सी कारक पदार्थ है। 2012 और 16 का प्रश्न है और ऑक्सी कारक पदार्थ पूछ रहा है प्यारे बच्चों। ऑक्सी कारक का मतलब क्या होता है ना, ऑक्सी कारक का मतलब ये होता है कि जिसमें जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता हो, इलेक्ट्रॉनों को आसानी से ग्रहण कर सके, है ना। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो ऑक्सी कारक पदार्थ होगा जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, ग्रहण तो सब करते हैं लेकिन F जो होता है साझेक इलेक्ट्रॉन को जल्दी से अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, इसलिए इसका क्या होगा F2 ऑक्सी कारक गुण ज्यादा होगा। जिसका अपचयन का मान ज्यादा होगा, सुनो प्यारे बच्चे, जिसका अपचयन का मान ज्यादा होगा, ठीक ना, उसका ऑक्सी कारक गुण ज्यादा होगा, और जिसका अपचयन ज्यादा होगा, ठीक ना, जिसका अपचयन ज्यादा होगा उसका ऑक्सी कारक गुण ज्यादा होगा, और जिसका ऑक्सीकरण ज्यादा होगा उसका अपचय गुण ज्यादा होगा। 11th में पढ़े होंगे आप लोग, उल्टा जस्ट होता है। चलो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। अब देखिए उल्टा आ गया ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के, देखो प्यारे बच्चे जो आयोडीन होता है उसमें कुछ धात्विक गुण भी पाए जाने लगते हैं, जो आयोडीन होता है प्यारे बच्चे उसमें कुछ धात्विक गुण भी पाए जाने लगते हैं, इसलिए प्यारे बच्चों जो आई होगा इसका प्रबलतम क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। प्रबलतम ऑक्सीकारक पूछ रहा है, सही है ये वाला जवाब, बोलेंगे क्या सही है। क्या बात है भाई ओम प्रकाश जी, क्या दिक्कत है बताइए ना। 44 का सी, अच्छा भाई ओम प्रकाश जी क्या दिक्कत है बताओ बाबू। अच्छा ऑप्शन नंबर बी 44 का सी, 44 का सी होगा। अच्छा बी होगा।
ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा बताएं आप सभी। 44 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? आई होगा, सीएल होगा, एफ होगा कि बीआर होगा? आप सभी इसका जवाब देंगे। चौवालीस का नंबर सी। हाँ हाँ, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा था तो इसलिए ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे क्या होगा? सी एकदम सही जवाब होगा। एफ होगा, सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, और हमको लगता है ये क्वेश्चन आपका ब्रिलियंट बुक में गलत दिया गया है। इसको देखिएगा आप लोग जाके, इसको हो सकता है ब्रिलियंट में बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। और 45 का जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? चलो बता दो, निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? तो देखो प्यारे बच्चों, जो रेडान होता है ना, रेडान एक कैसा तत्व है? रेडियो एक्टिव तत्व है। कैसा तत्व है प्यारे बच्चों? रेडियो एक्टिव तत्व है। इसका उपचार, इसका इलाज किसमें किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में किया जाता है। जिनान क्या होता है प्यारे बच्चों? तो जिनान का उपयोग हम करते हैं भाई सबसे अधिक यौगिक बनाने में। जिनान एक ऐसा यौगिक है, जिनान एक सबसे अधिक यौगिक बनाता है, यही जिनान एक से सबसे अधिक यौगिक, ठीक है ना, सबसे अधिक यौगिक होगा। अच्छा, यहां पर नियान की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, जो नियान है कोहरे को भेदने में, कोहरे को भेदने के लैंप में, कोहरे को भेदने के लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? 2023 का क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाए जाते हैं? तो भैया जिनान के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाए जाते हैं, ठीक ना, सबसे ज्यादा यौगिक जिनान के द्वारा बनाए जाते हैं। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हवा है, रेडियम है, मोनोजाइट है या जल है? तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा मोनोजाइट। मोनोजाइट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणु है? देखो प्यारे बच्चे, जो क्लोरीन है वो Cl2 होता है, नाइट्रोजन N2 होता है और ऑक्सीजन O2 के रूप में होता है। तो हीलियम सिर्फ किसके रूप में होता है? He के रूप में होता है, ठीक ना। चलो, तो इसका जवाब कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? एकल परमाणु, सिर्फ हीलियम ही होगा। 49 का जवाब कह रहा है हीलियम का सूत्र। तो हीलियम का सूत्र भाई सभी याद रखिएगा He होता है। हीलियम का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों वह He होता है, समझ रहे हैं ना, He होता है और Hi नहीं होता, Hm नहीं होता, सभी नहीं, तो He होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है? 50 का सही जवाब आप सभी दीजिएगा, 50 के सही जवाब दीजिएगा। कम क्वथनांक वाली गैस, तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, आर्गन है। तो कम क्वथनांक वाली गैस क्या है प्यारे बच्चों? हीलियम है। कौन सा होगा? 50 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्यारे बच्चों कि प्रयोगशाला में नाइट्रोजन तैयार किया जाता है, तो प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस किससे तैयार की जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है प्यारे बच्चों और सोडियम नाइट्रेट होता है, ठीक ना, अमोनियम क्लोराइड होता है और जो सोडियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन से ही प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस क्या की जाती है? तैयार की जाती है। क्लास में भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में इसको हमने बता रखा है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखना है, क्या भाई कह रहा है अमोनिया गैस को निर्जल करने के लिए उसमें प्रवाहित करते हैं। अमोनिया गैस को निर्जल करने के लिए मतलब शुष्क करने के लिए उसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड में इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रवाहित करते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विभाषमिक अम्ल है? कौन सा है प्यारे बच्चे? द्विभाषमिक अम्ल है। तो भैया NH3 नहीं होगा, HPO2 H3PO2 नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको रट ही लेना है ना, इसमें ये नहीं देखना भाई हमने आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में लिखवा दिया कौन से द्विभाषमिक अम्ल है, कौन से त्रिभाषमिक अम्ल है, ये सारी चीजें आपको लिखवाई है, किसकी क्षारकता कितनी है, ये सारी चीजें आपको लिखवा रखी हैं। H3PO3 कितना है प्यारे बच्चों? द्विभाषमिक अम्ल है। चलो अगले का जवाब देंगे प्यारे बच्चे आप सभी। कह रहा फास्फोरस अणु को निरूपित किया जाता है, किससे निरूपित किया जाता है? तो फास्फोरस को P4 से निरूपित किया जाता है। किससे प्यारे बच्चों? P4 से निरूपित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा श्वेत फास्फोरस को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? प्राप्त होता है। जवाब इसका देंगे 55 का कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों? कि सफेद फास्फोरस को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ उबालते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो आपका निर्माण होगा प्यारे बच्चों फास्फीन गैस का निर्माण होगा, जिसका फार्मूला होगा प्यारे बच्चों
PH3। तो ये कुल 55 प्रश्न थे, है ना। कुल कितने प्रश्न थे प्यारे बच्चों? 55 क्वेश्चन थे। बताइए इन 55 क्वेश्चनों में आपका कितना समझ में आया, है ना, कितना आया? 53 का। एक बच्चा कह रहा सर 53 के बारे में समझाइए। अच्छा 53 भैया इतना नहीं समझ पाए, संरचना आपकी हर एक पॉइंट की समझा दी गई है, फिर भी आप लोग, है ना, OH हो गया, OH हो गया और ये H हो गया। लीजिए OH की संख्या यहां पर 2 नहीं है तो द्विभाषमी अम्ल नहीं होगा। बोलेंगे सभी प्यारे बच्चे कि 55 में आपका कितना सही हो गया? 48, 45, 49, 45 सही। बोलेंगे सभी प्यारे बच्चे। बोलो प्यारे बच्चे, है ना। चलिए प्यारे बच्चे, 55 क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। पी ब्लॉक का हमने, है ना, ऑब्जेक्टिव एक साथ और करवाया जिसमें 100 क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये वाला चैप्टर भी आज हमारा समाप्त होता है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए भाई, सबका लगभग 40-45 प्लस जिनका सही हुआ है, अच्छी बात है। क्लास कैसा लगा वो भी एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। और कल फिर हम लोग सभी प्यारे बच्चे पढ़ेंगे डी और एफ ब्लॉक के बारे में, ठीक है। डी और एफ ब्लॉक के बारे में हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चे। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। और कहिएगा तो इसमें से हम 10-5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए जोड़ देंगे, ठीक ना। इसमें हम 10-15 क्वेश्चन होगा जो प्रैक्टिस के लिए क्या कर देंगे हम प्यारे बच्चे, आपके लिए जोड़ देंगे। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या जोड़ देंगे भाई प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन? चलिए, काफी बच्चे कह रहे हैं हाँ ठीक है भाई। तो चलिए प्यारे बच्चे, आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान बनाए रहिएगा, अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ते रहिएगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल नई क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को मन लगाकर करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब?